दोस्तों नमस्कार। गुरु रविदास जयंती आने वाली है। जितने भी मंदिर हैं वो अभी से सजने संवरने लगे हैं। दोस्तों रविदास वो नाम है जिन्होंने जब बुद्धता को प्राप्त किया तो उनकी बुद्धता में सारा का सारा संसार प्रकाशमय हो गया। न जाने कितने ही प्राणियों का उद्धार हुआ। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकर को नीच करी डार है ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म की वजह से छोटा नहीं होता, व्यक्ति को नीच उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह संसार का अंधेरा हरने को सुबह का सूर्योदय होता है, उसी तरह समाज व व्यवस्था में रच बस चुकी बुराइयों को दूर करने को धरती पर संत महापुरुषों का अवतरण होता है। संत महात्माओं में समृद्ध माँ भारती की पावन धरा पर हर सदी हर युग में कुछ ऐसे सपूत जन्मे हैं जिन्होंने अपने विचारों से न सिर्फ दुनिया को राह दिखाई बल्कि अपने पीछे पूरा संसार चला दिया। विश्व प्रसिद्ध भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे ही अद्भुत नगीने हैं संत रविदास जी, जिनके लिए उनका कर्म और परोपकार की भावना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति थी। दोस्तों आज हम जानेंगे संत रविदास जी के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था, रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है, रविदास जी आखिर एक मोची का काम करते करते इतने महान संत कैसे बन गए, कर्म को ही पूजा क्यों मानते थे संत रविदास, गुरु रामानंद के शिष्य तो मीराबाई के गुरु थे रविदास, बराबरी व समानता के समर्थक थे रविदास। तो आइए दोस्तों, कर्मयोगी संत रविदास जी की जयंती हर साल माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आप लोगों को दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतर ये जो पूर्णिमा है ना, गुरु नानक जी भी पूर्णिमा में प्रकट हुए, कबीर दास जी ज्येष्ठ पूर्णिमा में प्रकट हुए, महात्मा बुद्ध जी वैशाख पूर्णिमा में प्रकट हुए, संत रविदास जी माघ पूर्णिमा में प्रकट हुए। ये जो पूर्णिमा है ना, ये वाकई संत गुरु महात्माओं के लिए ईश्वर ने बनाया है। तो दोस्तों इस साल उनकी जयंती रविवार 5 फरवरी को मनाई जाएगी। उनके जन्म के बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि 1433 की माघ सुदी पंद्रास, 1433 की माघ सुदी पंद्रास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। बोली श्री रविदास महाराज की जय हो। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन जन्मे रविदास की माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोष दास था। कुछ जानकार कहते हैं कि उनका जन्म सन 1450 के आसपास हुआ था। हालांकि इस बात पर आज तक काफ़ी मतभेद है। रविदास जी के जीवन से जुड़े एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें अपना जीवन शांति और सद्भावना के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। संत रविदास जयंती के दिन उनके अनुयायी श्रद्धा भाव से पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसके बाद अपने गुरु यानी रविदास जी के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक व रोचक घटनाओं को, कथाओं को याद करके उनसे सीख लेते हैं, उनको नमन करते हैं। ये दिन रविदास जी के अनुयायियों के लिए एक उत्सव जैसा होता है। इस दिन उनके जन्म स्थान पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है और कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने में झांकियाँ निकाली जाती है, हर मंदिर को सजाया जाता है। ऐसे लगता है जैसे दोबारे से एक नई दिवाली आ गई हो। इन कार्यक्रमों में लोग रविदास जी के दोहे गाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और साथ ही भजन कीर्तन आदि भी करते हैं। रविदास जी के संत बनने से जुड़ी एक प्रचलित कथा है जिसके अनुसार एक दिन की बात है जब रविदास जी अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे, लेकिन अगले दिन जब वो खेलने के लिए उसी जगह पर पहुँचे तो उनका वो दोस्त नहीं आया। ऐसा हुआ तो रविदास जी उसे खोजने निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही रविदास जी बहुत दुखी हुए
और अपने दोस्त के शव के पास जाकर बोले, उठो, ये सोने का समय नहीं है, ये मेरे साथ खेलने का समय है। जैसे ही रविदास जी ने इतना कहा, उनका मृत साथी उठकर खड़ा हो गया। मान्यता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रविदास जी को बचपन से ही कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इस दिन से ही लोग उनकी शक्तियों पर विश्वास करने लगे। समय के साथ रविदास जी भगवान राम और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे और धर्म कर्म राह पर चलते हुए वो संत बन गए। महात्मा रविदास संत कबीर से खासे प्रभावित थे। वो संत कबीर को अपना गुरु भाई मानते थे, अपना गुरु मानते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। कबीरदास जी जो कि एक फक्कड़ प्रकृति के संत हुए, रहस्यवादी संत हुए। कबीरदास जी के बारे में ओशो जी कहते हैं कि कबीर जैसे महात्मा, कबीर जैसे प्रकाश पुंज संसार में यदा कदा ही प्रकट होते हैं और उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। कबीरदास जी ने भी उन्हें हृदय से लगाया और रविदास जी के लिए कहा कि संतन में रविदास कहकर उनके कद का बखान किया है। हालांकि वे संपन्न परिवार से थे, लेकिन कबीरदास जी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया और आध्यात्म की राह पर चल पड़े। इनकी साधना और भावुकता सहजता से परमात्मा की सेवा में लीन रहना सिखाती है। शायद इसी कारण महान कृष्ण भक्त कवयित्री व चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और कहा, गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। जाति पाति के भेदभाव की खाई को पाटती ऐसी गुरु शिष्य परंपरा इतिहास में बिल्कुल अनूठी है। दोस्तों, चर्मकार कुल में पैदा हुए रविदास जी जूते बनाने का काम किया करते थे और ये कार्य वो बिना किसी मलाल के पूरी लगन मेहनत वो खुशी के साथ करते थे। अपनी पूजा और इबादत की तरह अपने कर्म को प्रधान मानते थे। उनके लिए उनका कर्म किसी आराधना से कम नहीं था। वे जितने कर्मठ थे उतने ही ईश्वर भक्त थे, जितने सामाजिक थे उतने ही संत थे। वे ईश्वर भक्ति में किसी आडंबर के बिल्कुल खिलाफ थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा की दी गई उनकी अमर सीख आज भी सदियों बाद भी इतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। समाज में फैली कुरीतियों के चलते भले ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, पर दूसरों को उन्होंने हमेशा प्रेम व मानवता की सीख ही दी। संत रविदास जी की रचनाओं में राम, कृष्ण, करीम, रघुनाथ, गोविंद, राजा रामचंद्र आदि नामों से हरि सुमिरन मिलता है, पर मूल रूप से वे उस निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे जो सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। उनका मानना था कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, इंसान ने ईश्वर को नहीं बनाया। और वो इस बात को कबीरदास जी की वजह से, कबीरदास जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने की वजह से उनकी सभी बातों पर चलने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यानी इस धरती पर सभी को भगवान ने ही रचा है। दोस्तों, यहाँ तक कि संत रविदास जी में, कबीरदास जी में और गुरु नानक जी में इतनी मित्रता थी, इतना प्यार था, इतना स्नेह था कि तीनों जने अपने को एक दूसरे को गुरु भाई कहते थे। हमने यहाँ तक सुना है कि इन तीनों जनों ने अपने जीवन काल में कई बार साथ में बैठकर भगवत चर्चा भी की है। यानी इस धरती पर जब उन्होंने बोल दिया कि भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान ने ईश्वर को नहीं, तो सभी को भगवान ने ही रचा है। इसलिए सभी के अधिकार समान हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो सकता है। वे भक्ति में मधुर भजनों की रचना कर उन्हें भाव विभोर होकर सुनाया करते थे। उनके उपदेशों का इतना गहरा असर हुआ कि समाज के हर तबके के लोग उनके अनुयायी बन गए। संत रविदास के कई पद व भजन सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु साहिब में मिलते हैं, जहाँ पर श्री कबीरदास जी की भी न जाने कितनी रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, ये थी परम पवित्र गाथा श्री संत कबीर और रविदास जी की। 5 फरवरी को जो रविदास जयंती आ रही है, आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे से मिलें, सब लोग समानता से रहें,
यही उनके जन्मदिन पर उनकी पूजा और आराधना होगी कि हम सबको गले लगाएं, सबको एक समान समझें। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें दी हुई जानकारी आपके जीवन में ज़रूर फ़ायदा देगी, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। और बस लास्ट में वही, अपनों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ते चलें, दीन दुखियों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। जल्द मिलते